Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shawkal. Today we will do exercise 1.4. Before we start the exercise 1.4, I would like to tell you about the law of exponent. So we have four types of laws in it. First law is law of product of power. अगर हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, वो हमें अब पता चलेगा. राइट. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है a पावर x इंटू a पावर x इंटू a पावर y. दो टर्म्स हैं मेरे पास, a पावर x इंटू a पावर y. ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये मैथमेटिक्स का लॉ है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, अलजेब्रिक टर्म के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं. आई रिपीट, इफ बेसिस सेम पावर विल बी ऐड इन मल्टीप्लिकेशन. अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. राइट. जैसे कि यहाँ पे पावर आपके पास, अच्छा ना, पावर क्या है और बेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पे एक नंबर है a पावर x, एक टर्म है a पावर x, हियर a इज बेस एंड x इज इट्स पावर. a जो है वो बेस होगा और x इसकी पावर होगी. इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे दो नंबर है a पावर x और b पावर x, a पावर y, a पावर x और a पावर y, सॉरी. तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, बेसिस सेम. a यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को मैं ऐड कर लूंगी. इस टर्म की पावर है x, इस टर्म की पावर है y. मैं दोनों पावर को बेस एक जगह लिखकर, एक दफा बेस लिख के मैंने दोनों की पावर्स को ऐड करा लिया, x प्लस y. अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी a पावर x मल्टीप्लाई बाय b पावर y, तो हम यहाँ पे ये सिचुएशन, ये लॉ फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिस सेम नहीं होंगी. यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस b है, इसकी कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी. आपके पास आंसर आ गई. नाउ अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक नंबर है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जरूरी है कि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों. अगर मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो ये रूल फॉलो नहीं हो सकता, ये लॉ फॉलो नहीं हो सकता. जैसे कि आपके पास यहाँ पे है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, इसकी पावर भी, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है. तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरीके की बनेगी कि 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 3, 2 पावर 2 प्लस 3, दोनों बेसिस सेम थी, मैंने पावर्स को, इसकी पावर को ऐड कर लिया, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन गई 2 पावर 2 प्लस 3, जो कि बनेगी 2 प्लस 3 2 पावर 5. राइट. नेक्स्ट आपके पास लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ पावर. हमारे पास अगर पावर की पावर होगी तो हम उसकी क्या सिचुएशन होगी, हम सॉल्यूशन का क्या रूल्स होंगे हमारे पास, हम उसका क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये हमें लॉ बताएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पावर की पावर, लॉ ऑफ पावर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बेस है a, उसकी पावर है x और उसकी भी पावर है y. ये y जो पावर है वो इस पूरे टर्म की है, ये जो y पावर है ये इस पूरे टर्म की पावर है, और ये जो सिर्फ x पावर है, ये जो x है वो सिर्फ इस a की है. राइट. इट मींस ये पावर की पावर आई, जब भी पावर पे पावर होगी तो पावर ऑफ पावर का रूल क्या होगा कि वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. a की पावर x थी और उसकी पावर भी y थी, तो दोनों पावर्स को आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया. यहाँ पे पावर बन गई a पावर x इंटू y, x मल्टीप्लाई बाय y, जिसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से x मल्टीप्लाई बाय y बिकम xy. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिस तरीके से 3 पावर 2 इंटू 3, मतलब 3 पावर 2 पावर 3, 3 की पावर 2 और इस पूरे टर्म की पावर भी 3, मींस पावर के ऊपर पावर आएगी, तो मैंने उन दोनों पावर्स को क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हुई किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इट बिकम 3 पावर 6, 2 3 6. लेट्स सपोज मेरे पास एक और मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि x पावर 2 इंटू 4, x पावर 2 की पावर 4, x पावर 2 की पावर 4. तो यहाँ पे आपस में ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 8, सो x पावर 8. ये दो लॉज आपने पढ़ लिए. नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट. अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर एक हो, तो आपने उस वक्त क्या रूल्स होंगे, क्या सोल्यूशन के लॉज होंगे, ये हम पढ़ते हैं. ठीक है. ये लॉज इसलिए पढ़े हैं ताकि हमें पता चले कि अगर कुछ हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आए तो हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है.
सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये हो सकती है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये पावर इन दोनों की होगी, ये पावर इन दोनों की होगी। लेट्स फॉर एग्जांपल ये पावर a की भी होगी और ये पावर n की भी होगी, क्योंकि ये पावर होल ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है, राइट। आई रिपीट, ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि ये पावर होल टर्म की है, ये पावर होल एक्सप्रेशन की है जिसमें दो टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके पास इसकी कुछ फर्दर सोल्यूशन ये होगा कि ये बन जाएगा a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n, राइट। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक नंबर है x इंटू वाई, एक टर्म है जिसकी पावर है 2, तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या होगी, x पावर 2 इंटू वाई पावर 2, ठीक है। ये 2 पावर इन दोनों टर्म्स को मिल गई, x को भी मिल गई और y को भी मिल गई, क्योंकि ये दो पूरे होल पर थी। अगर ये सिर्फ x पे होती और y पे नहीं होती तो फिर मैं इसको दोनों पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, बट क्योंकि ये पावर होल पे है तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ये होगा। नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। कोशेंट आप कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, अगेन मैंने पहले भी बताया था पहले वाली वीडियोस में, कोशेंट कहते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी पावर, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, कोशेंट कहते हैं डिवीजन को। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, अगर कोई भी दो टर्म डिवाइड हो रही होंगी तो उसकी पावर का हम क्या करेंगे, उसकी पावर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी और पावर होल पे थी तो मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अगर ये दो टर्म डिवाइड हो रही हैं और पावर होल पर है तो मैं अगेन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी दोनों उसमें, तो इसका कुछ सोल्यूशन ये बनेगा आपके पास a पावर n अपॉन b पावर n, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टर्म है x अपॉन y पावर 6, तो ये पावर दोनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगी लाइक दिस, x पावर 6 अपॉन y पावर 6, राइट। ये आपके पास लॉ होगा अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही है और इसके ऊपर पावर होगी। नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन होगा, सॉरी नेक्स्ट आपके पास लॉ होगा लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो और उनके ऊपर इंडिविजुअल पावर हो तो आपने उस वक्त क्या करना है। ये लॉ कुछ इस तरीके का होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, उनकी पावर्स का हम क्या करेंगे। इसी तरीके से दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, उनकी पावर्स का हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता चलेगा। बेसिस सेम, मैंने आपसे कहा था इन मल्टीप्लीकेशन बेसिस सेम पावर एड, बट इन डिवीजन बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। आई रिपीट, इन डिवीजन बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। अगर ये डिवाइड दोनों टर्म्स नहीं हो रही होंगी तो हम इस पे ये लॉ नहीं लगा सकते। बेसिस सेम इन डिवीजन, डिवाइड हो रही है दोनों टर्म्स, मैंने देखा बेसिस भी सेम है, इसकी बेस है a, इसकी बेस है a, ऊपर वाले की बेस है m, सॉरी ऊपर वाले की पावर है m, नीचे वाले की पावर है n। बेसिस सेम है, मैंने पावर्स को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है लाइक दिस, a पावर m माइनस n, राइट, a पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टर्म है 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 2, बेसिस सेम है, इसकी बेस है 2, इसकी बेस है 2, बेसिस सेम है, दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, मैं पावर को क्या कर लूंगी, सब्ट्रैक्ट। आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास पावर आ जाएगी 1, जो कि हम पावर में 1 नहीं लिखते, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 2, राइट ना। होपफुली आपको लॉज अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मूव करती हूँ एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस गिवन है जिसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपने आंसर देना है। जैसे कि अभी हमने लॉ पढ़ा था, इन डिवीजन बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे मुझे दो टर्म डिवाइड होती हुई दिख रही हैं जिनकी बेसिस भी सेम है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर की बेस है 3, नीचे वाले डिनोमिनेटर की बेस है 3, दोनों की बेसिस भी सेम है, दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड भी हो रही हैं, तो मैं क्या कुछ इस तरीके का लॉ लगा सकती हूँ। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर क्या कर सकती हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास आंसर आएगा, बेस एक जगह करके लिख दी, जैसे मल्टीप्लाई में किया था, बेस एक जगह करके लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इन डिवीजन में क्या करते हैं, बेस एक जगह लिख देते हैं और पावर को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 - 2 is 3, 3 पावर 3 is 27, तो आंसर, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 27, राइट। Okay, so next part is 2 पावर 4 into 5 पावर 3, डिनोमिनेटर में है 10 पावर 2।
मैंने अब तक जो लॉस पढ़े थे उसके अंदर ये था कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बेसिस को पावर्स को ऐड कर लेते हैं, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे वो दोनों लॉस नहीं लगा सकती क्योंकि पावर के ऊपर पावर भी नहीं है, ठीक है। बेसिस सेम नहीं है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है बट बेसिस सेम नहीं है, इसकी बेस है 2 इसकी बेस है 5। डिवाइड तो हो रहा है बट बेसिस सेम नहीं है, इसकी बेस है 2 5 और इसकी बेस है 10। तो सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, बेसिस को सेम करना पड़ेगा। फर्स्ट मेरे पास मैंने क्या सोल्यूशन दिया इसका, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, मैंने न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लिया। डिनोमिनेटर में मैंने कुछ ये सोल्यूशन किया कि मैंने 10 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5 के अंदर। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम 10। मैंने 10 को ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, इसकी पावर 2 थी तो मैंने होल की पावर 2 लगा दी। अब वो जो कुछ लॉज अप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं, वो लॉ ये है कि होल के ऊपर पावर 2 है तो ये 2 इसको भी मिल जाएगा और ये 2 इसको भी मिल जाएगा, लाइक दिस। होल के ऊपर पावर थी, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये n दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से होल के ऊपर पावर 2 है, मैं क्या करूंगी 2 और 5 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगी पावर 2। तो सेकंड स्टेप इसका ये होगा 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, एज इट इज न्यूमिनेटर को सबसे पहले कॉपी किया, डिनोमिनेटर में मैंने 10 को ब्रेक किया इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ताकि मेरे पास बेसिस सेम हो जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेम है, 2 सेम है, बेसिस सेम हो गई, यहाँ पे 5 सेम है, 5 सेम है, बेसिस अगेन सेम हो गई। यस, बेसिस सेम हो गई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, इसी तरीके से इसकी भी बेसिस सेम हो गई। मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होना है कि मैंने दोनों को ब्रेक करके लिख देना है 2 पावर 4 अपॉन 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर 2। अब आपको कुछ लॉ होता हुआ नजर है, क्योंकि ये आपस में ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने स्टेपिंग क्या की कि मैंने इन पूरी पावर्स को ब्रेक कर दिया, मतलब इन पूरी टर्म को ब्रेक कर दिया। एक जगह ये टर्म लिख दी, एक जगह ये टर्म लिख दी, फॉर क्यों, ताकि मैं जो है इसकी स्टेपिंग कुछ इस तरीके से कर सकूं। 2 पावर 4 2 पावर 2 आपके पास बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है, पावर्स को मैं क्या कर लूंगी, सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, अगेन मल्टीप्लाई होगा 5 पावर 3 माइनस 2, बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर लूंगी, सब्ट्रैक्ट कर लूंगी। तो 2 पावर 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 पावर 1, 2 पावर 2 इज 4, 5 पावर 1 इज 5, so answer become 2 5s are 20, its answer is 20। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास a प्लस बी पावर 2 इंटू सी प्लस डी पावर 3, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगेन मैं इसको ब्रेक कर लूंगी, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैं कुछ इसकी ब्रेकिंग कर लूंगी। ए प्लस बी पावर 2 अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी पावर 3 डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। ये ब्रेकिंग मैंने इस तरीके इस वजह से की ताकि इसकी बेसिस सेम हो जाए, मैं पावर्स के साथ पावर्स पे लॉ अप्लाई कर दूं। कौन सा लॉ अप्लाई करूंगी, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, एक जगह करके बेस लिखूंगी, 2 माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सी प्लस डी, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, ऊपर पावर है 3 नीचे पावर है 2, 3 माइनस 2 कर दूंगी। ए प्लस बी पावर 1 इंटू सी प्लस डी पावर 1, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्विंग यूजिंग सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो अभी हमने पढ़े थे, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने उन्हीं लॉज को यूज करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ नजर आ रहा है ये कि दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी पावर्स हैं। हमने अभी पढ़ा था कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो तो आपस में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस टर्म की बेस है 1/3, इस टर्म की बेस है 1/3, इस टर्म की पावर है 4, इस टर्म की पावर है
5। दोनों की बेसिस मुझे सेम नजर आ रही हैं, पावर्स को मैं क्या कर लूंगी, ऐड। दोनों की बेसिस को एक जगह लिखा, पावर्स को ऐड किया, 4 + 5 1/3 पावर 9। आंसर इज 1/3 पावर 9। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पावर 2। अगेन मुझे बेसिस सेम नजर आ रही है, 3/4 बेसिस सेम है, इसकी पावर है 5, इसकी पावर है 2। क्योंकि बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को क्या कर लूंगी, अगेन ऐड कर लूंगी, 3/4 पावर 5 + 2। तो आंसर विल बी 3/4 पावर 5 + 2 इज 7। दैट्स इट। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं करनी क्योंकि इससे फर्स्ट हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके सिंप्लीफाई करना था। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपके पास अगेन कुछ इसी तरीके की सोल्यूशन है आपके पास, -4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई में -4/5 पावर 3। बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स। इसकी बेस है 3/4 -4/5, इसकी बेस है -4/5। दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को मैं क्या कर लूंगी, ऐड। सो इसका आंसर आपके पास बनेगा -4/5 पावर 8। इवन पावर है, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब भी इवन पावर होगी तो बेस का माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका आंसर कुछ, अगर आप आंसर यहाँ तक भी सॉल्व सोल्यूशन छोड़ते हो तो गलत नहीं होगा, बट अगर एक स्टेप और कर लोगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर एक स्टेप और सॉल्व कर लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, और अगर यहाँ तक भी सॉल्व कर लोगे तो कोई इशू नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट विच इज -3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 इंटू 3। लॉ आपने पढ़ा था कि जब भी कोई टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर इंडिविजुअल पावर लगी हो तो वो पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी तरीके का कुछ यहाँ पे भी बना रहा है कि 3 जो है वो होल के ऊपर है, -3 के ऊपर भी 3 पावर 3 है, 5 पावर 2 के ऊपर भी पावर 3 है, तो मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी दोनों उसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 पावर 3, तो मैं इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगी। अगेन यहाँ पे एक रूल और हो रहा है कि पावर के ऊपर पावर होगी तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 6। दिस इज द आंसर, राइट। यह इसका माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, राइट। यहाँ तक सोल्यूशन इसका इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, अगेन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पता नहीं कैसे वो जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी और इस वजह से जो है वो मेरे ये रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी देख रहे होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3 इंटू -4 पावर 2 पावर 3, मतलब होल पावर 3। फर्स्ट आपने सबसे पहले इस सोल्यूशन के अंदर ये देखना है कि आपके पास इस सोल्यूशन में टर्म्स कितनी है। आपने देखा इस सोल्यूशन के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म आपके पास 3 की आ रही है जो कि पावर 1 है, नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है -4 पावर 2 जो कि टर्म सेकेंड है। अब आपके पास इस होल के ऊपर पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस होल पावर 3 को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों टर्म्स के पास। पहले आपके पास टर्म थी 3, तो 3 पावर 3 लिखा। सेकंड टर्म आपके पास है -4 पावर 2 पावर 3, तो आपस में ये क्या हो जाएंगी, दोनों पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 3 पावर 3 आपके पास एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय -4 पावर 2। ब्रैकेट ऑलरेडी था, अगर आपके पास एक ब्रैकेट लगा हो तो नेक्स्ट ब्रैकेट को चेंज करने के लिए आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो। राउंड ब्रैकेट से भी ऊपर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये एक ब्रैकेट था, इसके ऊपर एक ब्रैकेट है और इसके ऊपर एक ब्रैकेट है। तो ये एक मैथमेटिक्स के कुछ सिंप्लीफिकेशन के रूल्स होते हैं, दैट्स इट। सो आपने क्या किया, आपस में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 आपके पास 6 हो जाएगा। 6 अगेन इवन पावर है, तो मैंने -4 जो कि बेस का साइन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। 3 पावर 3 अगेन आपके पास आ गया, -4 पावर 6, 4 पावर 6 बन गया। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट में आपको अगेन दो टर्म्स दे दी हैं। फर्स्ट इज -a/bc पावर 5 -a/bc पावर 4। ये एक टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म की बेस आपके पास ये है, सेकंड टर्म की बेस आपके पास -a/bc है। दोनों की बेसिस सेम है। अगेन मैं एक रूल्स लॉ अप्लाई कर दूंगी विच इज बेसिस सेम इन मल्टीप्लिकेशन, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। तो आपके पास ये -a/bc पावर्स को मैं क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी। 4 + 5, तो आंसर बिकम a/bc पावर 9। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -c/d पावर 2 -c/d पावर 3 -c/d पावर 5। अगेन मेरे पास यहाँ पे अब तक हमने लॉस पढ़े थे दो टर्म्स के, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं बट तीनों की बेसिस सेम है। मैं तीनों की बेसिस को अपने तीनों की बेसिस पे रूल अप्लाई करूंगी और पावर्स को ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास टर्म है
जिसकी बेस है माइनस सी अपॉन डी, सेकेंड टर्म है जिसकी बेस है माइनस सी अपॉन डी, थर्ड टर्म है जिसकी बेस है सी अपॉन डी। फर्स्ट की पावर 2 है, सेकेंड की पावर 3 है, फर्स्ट की पावर 2 है, सेकेंड की पावर 3 है और थर्ड की पावर 5 है। अगेन बेस सेम है तो मैं बेस को एक जगह करके लिखूंगी और पावर्स को क्या कर लूंगी, ऐड 2 + 3 + 5, इट बिकम माइनस सी अपॉन डी पावर 2 + 3, 5 + 5 इज 10। दिस इज द आंसर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो कर लो, अदरवाइज दिस इज इनफ। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास m n पावर 2 t पावर 4 n पावर 3 m पावर 5 t पावर 7, राइट। ये आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये टर्म्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। सो अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम वाले टर्म्स को एक साथ लिख लोगे। m को m के साथ मैं रीराइट कर लूंगी तो m पावर 5, इसको रीराइट कर लिया, n पावर 2 n पावर 3, n को टर्म्स को साथ लिख दिया, t की टर्म को साथ लिखूंगी, t पावर 4 t पावर 7। क्या मैं इसके ऊपर लॉ अप्लाई कर सकती हूँ, इन दोनों के ऊपर एक लॉ अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर एक लॉ अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर एक लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, m की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इट मीन्स m पावर 1 + 5, इधर n पावर 2 + 3, इधर t पावर 4 + 7। तो m पावर यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ n पावर 5 बन जाएगा और यहाँ t पावर 12 बन जाएगा, राइट। तो दिस इज द आंसर। पार्ट है आपके पास a पावर 2 c पावर 5 b पावर 2 c a पावर 3 c पावर 3 b पावर 4 a पावर 7। ये भी कुछ आपके पास 7 टर्म्स है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ कि कुछ की बेसिस सेम है तो मैं उनको रीराइट कर लूंगी एक साथ जिन की बेसिस सेम है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक a है, दूसरा a है, तीसरा a है, तो मैं लिखूंगी a पावर 2 a पावर 3 a पावर 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट है b पावर 2 और b पावर 4, c को मैं लिखूंगी c पावर 5 और c पावर 3। a मेरे पास 3 थे तो मैंने 3a लिख लिए, b मेरे पास 2 है और c भी मेरे पास 2 ही है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लूंगी, बेशक 3 नंबर हो या 2। यहाँ पे 3 है तो मैं करूंगी 2 + 3 + 4, b पावर 2 + 4, c पावर 5 + 3, इट बिकम 9, इट बिकम 6 एंड इट बिकम 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगेन सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के जैसा, बट कुछ जो है वो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट उसमें वे में दिए हुए होंगे। फर्स्ट आपके पास 5 पावर 2 पावर 3, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर का सोल्यूशन आपके पास क्या होता था कि दोनों पावर्स को आपस में हम क्या कर लेते, मल्टीप्लाई, 2 × 3 इट बिकम 5 पावर 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x y पावर 3 पावर 5। अगेन पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स वाई पावर 3 5 3 × 5, तो एक्स वाई पावर 15। क्योंकि 15 के अंडर आपके पास दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, तो ये 15 दोनों टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपके पास यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगी एक्स पावर 15 वाई पावर 15। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म थी, अंडर पावर जो है वो बेस 1 ही थी 5, तो मैंने इसलिए यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे अंडर पावर दो टर्म्स थी एक्स और वाई, तो मैंने यहाँ पे अंडर पावर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 विच इज -4 पावर 2 पावर 5। अगेन पावर के ऊपर पावर है तो मैं पावर्स को क्या कर लूंगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे पावर आ जाएगी -4 पावर 2 × 5 -4 पावर 10। अगेन इवन पावर है, माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगी, तो इसका आंसर बन जाएगा 4 पावर 10। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 4 which is -3 पावर 3 -4 पावर 2 पावर 3 होल पावर 3। मींस ये जो पावर 3 है ये इस पूरे होल नंबर के लिए, मींस इस टर्म के लिए भी है और इस टर्म के लिए भी है। तो मैं अगेन इस पावर को क्या कर लूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। ये हो जाएगा -3 पावर 2 पावर 3, ये पावर इसको मिली। अगेन -4 पावर 2, ये जो टर्म थी उसके ऊपर मैंने पावर लगा दी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगानी थी तो मैंने ब्रैकेट यूज किया। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा -3 पावर 2 3 6 -4 पावर 2 3 6। 6 पावर है, इवन नंबर, इवन पावर है, बेस की साइन एब्सॉर्ब हो जाएगी माइनस साइन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 पावर 6 4 पावर 6।
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 5th विच इज b पावर 2 अपॉन 5 होल पावर 3. ये होल पावर क्वोशंट में पावर आ रही है, डिवीजन में पावर आ रही है, ये पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों टर्म को, एक न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो न्यूमरेटर में मेरे पास है b पावर 2. b पावर 2 की पावर है तो मैं b पावर 2 की पावर के ऊपर भी ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 3. ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई. तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी. 2 3 6. तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास b पावर 6 अपॉन 5 पावर 3. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -4 अपॉन 9 पावर 2 की पावर 3. ये दोनों पावर्स अगेन आपस में, सबसे पहले पावर के ऊपर पावर है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. तो मैं बेस एज इट इज लिख लूंगी -4 अपॉन 9. पावर में मैं क्या लिख दूंगी 3 2 6. क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो मैं माइनस साइन एब्सॉर्ब कर लूंगी. तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 पावर 6. बेस में क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट में बेस है और पावर जो है वो होल नंबर पे है. तो ये पावर न्यूमिनेटर के लिए भी है और ये पावर डिनोमिनेटर की भी. तो मैं पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी लाइक दिस 4 पावर 6 अपॉन 9 पावर 6. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास z पावर 3 पावर 2 पावर 3. मींस यहाँ पे पावर के ऊपर पावर और फिर पावर है. अगेन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम पावर्स के ऊपर पावर्स यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं. सबसे पहले हम राउंड फिर कर लिया फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर्स को, पावर के ऊपर जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे. ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि 3 की पावर 2 और 2 की पावर अगेन 3. तो ये आपस में सारी मल्टीप्लाई हो रही है. तो इसका सोल्यूशन कुछ ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 6 2 3 18. तो z पावर 18 आंसर आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 8 जो कि थोड़ा सा मुश्किल है. थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. वो इस तरीके से कि सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एक लॉ लग रहा है कि ये सारी बेसिस सेम है. मैं सारी पावर्स को ऐड कर लूंगी. और एक लॉ आपके पास ये लग रहा है कि ये पावर के ऊपर पावर है. तो अंडर ब्रैकेट में मैं सोल्यूशन करती हूँ और आउटसाइड ब्रैकेट में मैं सोल्यूशन करती हूँ. सबसे पहले इस m की पावर है 1, इसकी पावर है 2 तो +2, इसकी पावर है 3 तो इसकी पावर है 4. तो मैं सबकी पावर्स को प्लस करती हूँ. आउटसाइड द ब्रैकेट सोल्यूशन ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ. m की पावर 2 + 1 + 2 + 3 इट्स 6 + 4 इज 10 और आउटसाइड 2 5 10 अगेन हो गया. अगेन ये पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, ये पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी. तो ये हो जाएगा 10 × 10 विच इज 100. तो m पावर 100 आ जाएगा. थोड़ा सा दिखने में क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा था बट आफ्टर सॉल्यूशन कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -0.1 पावर 2 इंटू -0.1 पावर 3 इंटू -0.1 पावर 4. अगेन बेसिस सेम है. इसकी बेस है -0.1, इसकी बेस भी है -0.1, इसकी बेस भी है -0.1. बेसिस सेम है. मैं सबसे पहले पावर्स को ऐड कर लूंगी. माइनस साइन बाहर का एज इट इज रहेगा. मैंने माइनस साइन एज इट इज लगाया. सबकी बेसिस को ऐड कर लिया. -0.1 सबसे पहले एक बेस लिखी और सबकी पावर्स को मैंने ऐड कर लिया और होल पावर 2 थी वो एज इट इज लगा दी. माइनस साइन अगेन एज इट इज, -0.1 अगेन एज इट इज. आपके पास इसका आंसर बनेगा 9. ठीक है. 4 + 3 7 7 + 2 9 9 पावर 2. क्योंकि ये इवन पावर है तो मैं इस साइन को क्या करूंगी, इस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑड पावर है. सॉरी, ऑड पावर है तो ये साइन एब्जॉर्ब नहीं होगा. ये दोनों 9 + 2 आपस में, 9 और 2 आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. माइनस साइन एज इट इज -0.1 और ये हो जाएगा 9 1 9 2 18 पावर आ जाएगी आपके पास. हाँ, अब ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो सकती है बट इनसाइड दी पावर माइनस साइन एब्जॉर्ब हो सकती है, आउटसाइड वाली नहीं. तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का आंसर बन जाएगा -0.1 पावर 18. दैट्स इट. ये आपके पास सोल्यूशन है इसका. इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली like my video and subscribe my channel and share it with others. Thank you so much. Allah Hafiz.